अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिस्टेंस ओपन लर्निंग के लिए एडमिशन ले रहे हैं आइडल मुंबई यूनिवर्सिटी में एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एडमिशन लेने से पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है मालूम होनी चाहिए, सो दैट आपको एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और एडमिशन लेने के बाद अगर आपने फ़ीस पे कर दिया है तो आपका एडमिशन कैंसिल ना हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो अगर आपके कोई दोस्त होंगे जो आइडियल में एडमिशन ले रहे हैं या जो आइडियल में ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। क्विकली हम लोग डिस्कस करते हैं कि मुंबई यूनिवर्सिटी आइडियल का FY BCom आइडियल का फ़ीस कितना है और FY BA आइडियल का फ़ीस कितना है, और एलिजिबिलिटी और कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, इस वीडियो में जो है डिटेल में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर आप BA का देखोगे, BA में ये सारे सब्जेक्ट्स के जो है आइडियल कोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। 6 पेपर्स ऑफ साइकोलॉजी इज़ अवेलेबल। लास्ट ईयर नहीं था तो इस साल इन्होंने अवेलेबल कर दिया है। 3 इयर्स का प्रोग्राम है, टोटल 6 सेमेस्टर्स होंगे, हर साल में 2 सेमेस्टर्स होंगे। और यहाँ पे जो है बताया है कि फर्स्ट ईयर का फ़ीस कितना है, सेकेंड ईयर का फ़ीस कितना है, थर्ड ईयर का फ़ीस कितना है। उसी तरीके से अगर आप BCom की फ़ीस देखोगे तो BCom की जो फ़ीस है वो भी सेम है, जैसे BA की फ़ीस है जितनी उतना BCom का भी है। अगर आप आइडियल से BCom करना चाहते हैं, अकाउंटिंग फिनांस मतलब BAF करना चाहते हैं, तो उसकी जो फ़ीस है वो 11,322 है। अप्रॉक्सीमेट 12,000 आप अज्यूम करके चलिए, या 11,500 अज्यूम करके चलिए, उतना फ़ीस आपकी लगेगी, ठीक है। अगर आप BSc IT करना चाहते हैं तो BSc IT की जो फ़ीस है वो 18,922 फर्स्ट ईयर की है, और 19,202 SY की है, 20,450 जो है TY की फ़ीस है। ये भी 3 इयर्स का कोर्स है, 6 सेमेस्टर्स होंगे, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको इसमें मैथ जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है, कि अगर आपके मैथ हैं तो ही आप कर सकते हैं, विथ 45 फॉर ओपन एंड 40% फॉर रिजर्वेशन कैटेगरी, और इक्वलेंट टू 45% ओपन और 40% रिजर्व। यहाँ पे बताया डेटा कि आपका इतना परसेंट आना चाहिए। और यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डिप्लोमा करते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे बताया गया है कि एडमिशन ले सकते हैं सेकेंड ईयर में डायरेक्टली, ठीक है। बट ये इतना परसेंट बताया ओपन कैटेगरी के लिए, और 40% रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए सीट है। सो ये उसी तरीके से अगर आप BSc कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस जो है 16,800 है, 19,000 और 21,852 रुपीज़ है। यहाँ पे भी सेम वही दिया है, कैंडिडेट विथ पोस्ट HSC डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर किया है तो वो डायरेक्टली सेकेंड ईयर डायरेक्टली CS में एडमिशन ले सकता है, ठीक है। और अगर आप MA की फ़ीस जानना चाहते हैं, MA के साइकोलॉजी या एजुकेशन या कम्युनिकेशंस पब्लिक रिलेशन, सब की फ़ीस यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या आप ये PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, वहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा, तो ईज़िली ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा जो है प्रोफेशनल कोर्सेज़ जो आइडियल प्रोवाइड करता है, जैसे MMS और MCA, तो इसके लिए जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होता है, और ये 2 इयर्स का कोर्स होता है। इसकी फ़ीस मेंशन की गई है, और यहाँ पे जो क्राइटेरिया बेस होता है वो एंट्रेंस बेस होता है। आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको क्लियर करना पड़ेगा, फिर आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और मेरा ये सजेशन है कि अगर आप MMS करना चाहते हैं, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ करना चाहते हैं, या फिर MCA करना चाहते हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, फॉर दैट आप एक बार यूनिवर्सिटी में इंक्वायरी कर लीजिएगा, और एंट्रेंस एग्ज़ाम जो MSCT का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होता है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। वो क्लियर करके आप एडमिशन कर सकते हैं। उसके अलावा जो है PGDM का है, तो PGDM के लिए डायरेक्टली पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, इसके लिए डायरेक्टली आप एडमिशन ले सकते हैं, 2 साल का है। फ़ीस जो होगी वो 21 लाइक ये 1 ईयर का दिखाया है, ओके 1 ईयर का है, 2 सेमेस्टर होगा, 21 फ़ीस जो है वो 21,264 है। और यहाँ पे जो है मेन जो अपना आता है वो आता है एलिजिबिलिटी केस, और इसमें क्या होना चाहिए कि अगर आप CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड या NIS से या अदर बोर्ड से आपने किया है, तो उस केस में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा विदिन 45 डेज़ के अंदर, जब आप एडमिशन लेंगे। ओके, कंडीशन टू अप्लाई, अगर आप फर्स्ट ईयर में BBI या BFM के लिए जो एडमिशन ले रहे हैं टू द सेकेंड ईयर BCom लर्नर शुड स्टडी द पेपर 1, मतलब यहाँ पे बताए कि पेपर जो फाउंडेशन कोर्स का वो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा।
फिर उसके बाद स्कॉलरशिप का स्कीम है। स्कॉलरशिप के स्कीम के लिए ध्यान रखिएगा, जो एमए एजुकेशन और पीजीडीएम के जो कोर्स हैं वो नहीं आएंगे। ये स्कॉलरशिप क्या होता है कि जैसे जो रिजर्वेशन कैटेगरी में जो फॉर्म भरते हैं उनको जो है अलग से, जो है यहाँ पे देखो ये वेबसाइट है, अलग से गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको फॉर्म भरना पड़ता है। उसके लिए आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट्स और आपके जो आधार कार्ड और आपके मार्कशीट जो है लिविंग सर्टिफिकेट, और वो जो इनकम सर्टिफिकेट होगा वो तहसीलदार का इशू किया हुआ रहना चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल भी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन ओबीसी एससी और एसटी, अलग अलग जो कैटेगरी है उसके लिए रिक्वायर्ड है। बट ये 3 मेन डॉक्यूमेंट्स है। उसके अलावा आपका जो 10th एंड 12th का मार्कशीट रहेगा, लिविंग सर्टिफिकेट रहेगा, बाकी आपका आधार कार्ड या राशन कार्ड जो है वो रिक्वायरमेंट पड़ सकता है। बट जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी और वेबसाइट पे भी मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा स्कॉलरशिप के ऊपर, ठीक है, वो देख लीजिएगा आप लोग। उसके अलावा यहाँ पे और एक चीज़ बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई जो एफिलेटेड कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट टू, मतलब ये जो यूनिवर्सिटीज़ है अभी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, कुछ कॉलेजेस 60-40 का पैटर्न फॉलो करेंगे, कुछ कॉलेजेस 75-25 का पैटर्न फॉलो करेंगे। नाउ आइडल जो है ये नहीं, मतलब वो क्या बोला है कि स्टूडेंट्स 2080 अंडर 60-40 स्कीम्स आर नॉट एलिजिबल टू टेक एडमिशन, मतलब जो 60-40 वाले क्राइटेरिया वाले वो डायरेक्टली आइडल में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। 2023-24 एकेडमिक ईयर में जिन लोगों ने लिया था तो वो अभी नहीं स्विच कर सकते हैं। ये एक नया अपडेट है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट ईयर आपने रेगुलर कॉलेज से किया तो सेकेंड ईयर में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर वो एडमिशन नहीं ले पाएंगे अगर आपका पेपर पैटर्न 60-40 या 75 वाले स्कीम में आता है तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा वो यहाँ पे बताया गया है कि जो पीजीडीएम कोर्स है वो जो है अप्रूव है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और फिर जो सीओडी मतलब सेंटर फॉर डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन जो है अंडर सीबीसीएस सेमेस्टर पैटर्न पार्ट 1 प्रोग्राम अंडर एनईपी 2022, मतलब ये जो एनईपी पॉलिसी में चेंजेस हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके हिसाब से जो है रहेगा। मटेरियल जो अवेलेबल होगा वो इंग्लिश और मराठी में अवेलेबल होगा, एक्सेप्ट साइंस एंड एमएमएस कोर्स, ये जो कोर्सेज है इसके लिए नहीं रहेगा अवेलेबल, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे जो अगर आप आइडल में एडमिशन ले रहे हैं तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके कुछ डाउट रहेंगे तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं व्हाट्सअप पे जो है अपडेट कर दूंगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।